सारे प्यार भाई नमस्कार। मैं सुखजीत कौर विद्या भारती पंजाब हफ्तावरी पंजाबी खबर बुलेटिन में आप जी का स्वागत करती हाँ। सब तो पहले पेश प्रांत संस्कृत हुशियारपुर विद्या मंदिर के अध्यापक श्री रजनीश शर्मा जी द्वारा बोले गए अमृत वचन। पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी विद्या व दूसरों के हाथों में गया हुआ धन कभी भी आवश्यकता के समय काम नहीं आते। अमृत वचन। फूलों की सुगंध मात्र वायु की दिशा में ही फैलती है, जबकि श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों की सुगंध सभी दिशाओं में फैलती है। भारत माता की जय। आओ नजर मारते हैं पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरों की। विद्या धाम विच संपन्न होया तनेजा अध्यापक सिੱਖਣ केंद्र का लोक अर्पण प्रोग्राम। संवेदना सेवा सहयोग और समर्पण भारतीय संस्कृति के अंग हैं, यह कहना है रजिंदर कुमार जी का। 10वीं जमात की बोर्ड की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ विद्यार्थियों ने फिर सिद्ध की सर्वहितकारी की श्रेष्ठता। सर्वहितकारी के पूर्णकालिक कार्यकर्तावां का 2 दिना कैंप होया संपन्न। मोरिंडा के पुराने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए +2 जमात विचों 95.8% अंक। हुशियारपुर विखे विद्या मंदिर के प्रधानमंत्री चुनने लई पाईयां गईयां वोटां। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 84 साल की उम्र में प्राप्त की गई डिग्री। हुण खबरां विस्तार नाल। 7 जुलाई विद्या धाम समाज के शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों प्रति मन में कुछ करने की भावना संवेदना है। निष्काम कर्म ही सेवा है। समाज के हरेक अंग के विकास लिए सहयोग और समाज हित में शक्ति संपन्नता और साधना का उपयोग समर्पण है। संवेदना सेवा सहयोग और समर्पण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। शरीर के किसी अंग उत्ते सट लगन उपर पूरा शरीर उस दुख को दूर करने लिए कोशिश करने लगता है। इसी तरह समाज के किसी अंग में कोई समस्या हो तो सानू उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए है। कुछ प्राप्त करने की इच्छा नाल किया गया काम सेवा नहीं हुंदी। यह कहा जाता है एक हाथ नाल देन समय दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। यह विचार 7 जुलाई को विद्या धाम विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रसिद्ध प्रचारक और विद्या भारती उत्तरी खेत्र के प्रचार प्रमुख श्री रजिंदर कुमार ने पेश किए। अफसर सी तनेजा अध्यापक सिੱਖਣ केंद्रां दे लोक अर्पण प्रोग्राम का विद्या धाम के खचाखच भरे हुए डॉक्टर अंबेडकर भवन विच हाजिर बुद्धिजीवी नागरिकों का मार्गदर्शन करते हुए रजिंदर कुमार ने कहा कि आओ असीं सारे अपने परिवार समेत अगे वध के समाज हित विच काम करने लिए कदम वधाइए। तनेजा अध्यापक सिੱਖਣ केंद्रां दे लोक अर्पण प्रोग्राम के अंतर्गत सब तो पहला 10 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिस विच विद्या धाम के कर्मचारी और अधिकारी हाजिर रहे। इस तो बाद उत्तर खेत्र के प्रधान दिल्ली तो अशोकपाल, संगठन मंत्री विजय नड्डा, उप प्रधान सुरेंद्र अत्री, प्रचार मुखी रजिंदर कुमार, विद्या भारती पंजाब के प्रधान जयते वातिश ने वेद मंत्रों के उच्चारण नाल नारियल तोड़ के तीजी मंजिल उपर नवे निर्माण किए तनेजा अध्यापक सिੱਖਣ केंद्रां का लोक अर्पण किया। इस तो तुरंत बाद 11 बजे विद्या धाम विखे पंजाबी जागरण के मुख संपादक वरिंदर वालिया, गंगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, IAS अधिकारी प्रवीण सैनी ते होर मेहमानां ने मिलकर चंदन का पौधा लाया। इस तो बाद सारे अंबेडकर भवन विखे इकट्ठे हुए वंदना केशव विद्या निकेतन के विद्यार्थियों ते दीदियां ने करवाई, जबकि मंच का प्रभावशाली संचालन प्रधान अध्यापक डॉक्टर अखिलेश्वर अरोड़ा जी ने किया। सर्वहितकारी सिक्ख्या समिति के वित्त सकत्तर विजय ठाकर ने तनेजा अध्यापक सिੱਖਣ केंद्रां की जानकारी देते हुए दस्सिया कि इस केंद्र में इको समय 50 अध्यापकों के सीखण की व्यवस्था है। इस सिੱਖਣ केंद्र के निर्माण में तनेजा फाउंडेशन दिल्ली का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने दस्सिया कि इस फाउंडेशन के संचालक श्री रामकृष्ण तनेजा जी ने भी आना सी, परंतु कुछ कारणों करके वो आ नहीं सके, परंतु उन्होंने ऑनलाइन जोड़ लिया गया। उन्होंने रामकृष्ण तनेजा जी का ऑनलाइन धन्यवाद किया। रामकृष्ण तनेजा को याद चिन्ह भेंट किया गया, जिसनों अशोकपाल ने प्राप्त किया। प्रधान नरेंद्र शर्मा ने पूरी विद्या धाम की जानकारी सबके सामने रखी। अंत में महामंत्री अशोक बब्बर ने आए हुए सारे अधिकारियों, मेहमानों ते बुद्धिजीवियों का धन्यवाद किया। प्रोग्राम के अंत उत्ते सारिਆਂ ने धाम का प्रसाद प्राप्त किया। पिछले हफ्ते पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड द्वारा जारी 10वीं जमात के नतीजे विच विद्यार्थियों ने फिर एक बार सर्वहितकारी विद्या मंदिरों की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। एक खबर लिखी जाने तक 90 तो
ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਯੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪੂਰਨਕਾਲਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਦਿਆ ਧਾਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਿੱਖਣ ਸੰਯੋਜਕ ਵਿਕਰਮ ਸਮਿਆਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵਿਤਕਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਵਾਟਿਕਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 95.8% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੋਹਾਨੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁੰਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ डी.लिट ਦੀ डिग्री प्राप्त की थी। आओ देखते हैं प्रेरक वीडियो। कॉलोनी में रहने वाले अमलधारी सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की है। इस उपाधि को प्राप्त करने के बाद वे विश्वविद्यालय के सबसे बुजुर्ग छात्र बन गए हैं। एशियानेट की टीम से खास बातचीत में अमलधारी सिंह और उनके पुत्र ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। अमलधारी सिंह जी, अभी जब आपने उपाधि हासिल की है, क्या उम्र है आपकी और आपने उपाधि क्यों हासिल की? क्यों, क्या लगा कि अब हमको पढ़ना चाहिए? हमारी इस समय 84 वर्ष है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम अभी जो है सामान्य विद्यार्थी जैसे काम कर रहे हैं और हमको कार्य करने में ही विश्राम मिलता है, थकावट नहीं आती। किस चीज में आपने उपाधि हासिल की है? किस पढ़ाई में आपने उपाधि हासिल की है? में वेद हमारे यह पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और यह वेद ऋषियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया ज्ञान है और सब कुछ प्रायोगिक है, प्रामाणिक है, प्रयोग किया विज्ञान है। उसका उपयोग जीवन में किया जाना चाहिए। और सेना में हमने साथ साथ जो है उधर ट्रेनिंग भी देते रहे और शोध कार्य रिसर्च करते रहे। हमारी पोस्टिंग ये बनारस में हो गई। ये अवसर मिला हमको कि साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग भी देते रहे और फिर शोध कार्य पूरा करते रहे। तो 4 साल में 63 लेकर 67 तक हमारा ये शोध कार्य पूरा हुआ और ट्रेनिंग का फिर मैं जोधपुर चला गया। और मेरा अपना यही था कि हमारे गुरुजन बड़े अच्छे रहे, उनसे जो विद्या ली है उनको नहीं लौटा सकते, हमको दूसरों को देना मिला करके, ये उद्देश्य हमारा रहा। इसलिए बराबर परिश्रम में अध्ययन करते रहा जो है। 22 जुलाई 1938 को यूपी के जौनपुर जिले में अमलधारी सिंह का जन्म हुआ था। बचपन से उन्हें पढ़ाई के लिए जज्बा था और वो उम्र के इस पड़ाव तक जारी रहा। अमलधारी सिंह कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उन्हें खुद को हर समय व्यस्त रखना अच्छा लगता है। काम करने से उन्हें आराम मिलता है। 1966 में उन्होंने BHU से PhD की थी। PhD की पढ़ाई के दौरान उन्होंने BHU NCC में वारंट ऑफिसर के पद पर 4 साल तक अपनी सेवाएं दी। पिता की उपलब्धियों पर बेटे ने क्या कहा, ये सुनना भी दिलचस्प होगा। विक्रम जी, आज आपके पिताजी कितने उम्र में हैं और जिस तरह से उन्होंने आज डी.लिट की उपाधि हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए परिवार को कितना प्रेरणा मिलता है और उनका जो सेवा रहा है, क्या उनका सेवा रहा? जी, पिताजी की उम्र इस वक्त 84 वर्ष की उम्र हो गई है और इनका वेद और सनातन धर्म की तरफ हमेशा से झुकाव रहा है।
शुरुआत इन्होंने सेना से की, उसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया, फिर बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज रायबरेली में प्राचार्य रहे, उसके बाद BHU आए। रिटायरमेंट के बाद इनका सनातन अध्यात्म में झुकाव था, वेद की तरफ जो इनका समर्पण था। उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद की सांख्यान शाखा के ऊपर शोध किया और उसी का परिणाम है कि उस पर डिलीट करके इसको पूर्ण किया। जब डिलीट की आज उपाधि उनको मिली है, क्या उनकी उम्र है? 84 वर्ष। 84 वर्ष की उम्र में जो प्रेरणा वो दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रेरणा से हम सभी लोगों को ऊर्जा मिली है और हम ही लोग भी सनातन धर्म की तरफ बहुत आकर्षित हुए हैं और चाहेंगे कि ज्ञान की परंपरा बढ़े, इस पर रोज नए रिसर्च हो और कोई नई चीज निकल के सामने है। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल करने के बाद अमलधारी सिंह BHU के सबसे बुजुर्ग छात्र बन गए हैं। उनके काम करने की ललक और जीतने का जज्बा आज के विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे कहते हैं कि हर किसी में कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए। अमलधारी सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी सम्मानित हो चुके हैं। 1963 में उन्हें बेस्ट ट्रेनर अवार्ड में चैंपियन ट्रॉफी से नवाजा गया था। अमलधारी सिंह 1967 में जोधपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। बनारस आने के बाद उन्होंने BHU के वैदिक दर्शन विभाग में काम किया। 84 की उम्र में डिग्री हासिल कर वे चर्चा में आ गए हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नवीं सुर्खियां दे नाल। धन्यवाद।